ज्ञानवाणी ऑफिशियल के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। जरा सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर रातों रात लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं। सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा चुनावी और कानूनी घटनाक्रम है। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला और चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर ये सर नाम की बला है क्या? चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 47 लाख, जी हाँ, 4.7 मिलियन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इतने लोगों का नाम अचानक बिहार की वोटर लिस्ट से कट गया। एक साथ इतनी बड़ी आबादी का रातों रात मतदान के अधिकार से बाहर हो जाना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। सवाल यह है कि इतने सारे नाम एक झटके में कैसे कट गए। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लाखों कटे हुए नामों की, फिर समझेंगे ये एसआईआर क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है, जमीनी हकीकत, और सबसे आखिर में आगे का रास्ता। पहला हिस्सा, लाखों वोटर्स के नाम कटे। आखिर ये हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है जून 2025 से, जब चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान किया। फिर क्या था, अगस्त 2025 में जब पहली लिस्ट आई तो हड़कंप मच गया क्योंकि 65.5 लाख नाम उड़ा दिए गए थे। इसके बाद सितंबर 2025 में जब आधार कार्ड को लिंक करने की इजाजत मिली और लिस्ट को फिर से छाना गया तो फाइनल आंकड़ा 47 लाख पर जाकर रुका, यानी कुल 4.7 मिलियन लोग वोटर लिस्ट से बाहर। एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रोसेस था ये। दूसरा हिस्सा, ये सर आखिर है क्या? चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा टूल इस्तेमाल किया जिससे इतनी बड़ी सफाई हो गई? इसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही डीप और ख़ास हालात में किया जाने वाला वोटर लिस्ट का अपडेट है। मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है। जो नाम डुप्लीकेट हैं, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें लिस्ट से बाहर करना, ताकि चुनावों में कोई धांधली न हो सके। ये कोई हर साल होने वाला आम अपडेट नहीं है, ये एक स्पेशल ड्राइव है। अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी और कानून की नज़र में ये कैसे सही है? देखिए, 2003 के बाद से देश में बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ है और लोगों का पलायन बढ़ा है। ऐसे में पिछले 2 दशकों के अंदर एक ही इंसान का नाम कई जगह दर्ज हो गया, कई फर्जी एंट्रीज हो गईं। और अगर इसके कानूनी आधार की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को ये पूरी पावर देता है कि वो ये तय करे कि सिर्फ सही नागरिक ही वोट डालें। और 1950 का जो जन प्रतिनिधित्व कानून है वो भी एक सटीक और साफ वोटर लिस्ट की ही बात करता है। तीसरा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जब इतने नाम कटे तो जाहिर है मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में जाना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरे 124 पन्नों का एक बहुत ही डीप जजमेंट दिया। इन जटिल पन्नों का निचोड़ निकालें तो 3 सबसे बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से लीगल है और संविधान के दायरे में है। दूसरी बात, कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट बनाते वक्त नागरिकता चेक करने का लिमिटेड अधिकार तो है, लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग का फैसला किसी की भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं हो सकता। वो सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने तक ही सीमित है। अदालत ने यहाँ रूटीन रिवीजन और इस खास एसआईआर के बीच का फर्क भी बिल्कुल साफ कर दिया। रूटीन रिवीजन तो रेगुलर होता रहता है, लेकिन एसआईआर खास परिस्थितियों में एक सघन जांच है जिससे अनुच्छेद 324 से पावर मिलती है। कुछ लोगों की ये दलील थी कि भाई अगर किसी का नाम पुरानी लिस्ट में है तो उसे कैसे हटा सकते हैं। कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पुरानी लिस्ट में नाम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका दोबारा वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। चौथा हिस्सा, नागरिकता कौन तय करेगा? अगर चुनाव आयोग का फैसला फाइनल नहीं है तो फिर ये पावर किसके पास है? इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त कानूनी रास्ता तय किया है ताकि कोई भी इंसान अधर में न लटके। मान लीजिए चुनाव आयोग किसी का नाम शक के आधार पर काट देता है, तो अब क्या होगा?
अब उस केस को 4 हफ्ते के अंदर एक ट्रिब्यूनल के पास भेजना होगा और सबसे अहम बात, इस ट्रिब्यूनल को अगले चुनाव से पहले पहले अपना फाइनल फैसला सुनाना होगा। अगर साबित हो गया कि इंसान नागरिक है तो नाम वापस जुड़ेगा। यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है। अगर किसी का नाम नागरिकता के शक में नहीं बल्कि किसी क्लेरिकल मिस्टेक जैसे कि मृत या डुप्लीकेट या अनुपस्थित बताकर गलती से हटा दिया गया है तो क्या होगा? ऐसे मामलों में वो इंसान सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे सकता है। 5वां हिस्सा, जमीनी हकीकत और चिंताएं। अदालतों में जो चीजें एकदम परफेक्ट लगती हैं, जमीन पर उनका सच अक्सर कुछ और ही होता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर देश का माहौल 2 ध्रुवों में बटा है। एक तरफ सरकार का पक्ष है जो इसे बिल्कुल सही मानता है। उनके मुताबिक डेमोग्राफी को बचाने और अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का अपना तर्क है। विपक्ष इस पूरी कार्यवाही की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठा रहा है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं इस छटनी के नाम पर असली नागरिकों को परेशान न किया जाए और उनका वोट देने का हक ना छीन लिया जाए। कानून के जानकारों की चिंताएं भी कुछ ऐसी ही हैं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि ये फैसला कानूनी रूप से तो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को इग्नोर करता है। प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए 11 ज़रूरी दस्तावेज जुटाना और सबमिट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये सच में एक बड़ा सवाल है। क्या सख्त कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर समाज के सबसे गरीब तबके की मुश्किलों को भूल जाती हैं? पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी एक बहुत गहरी संस्थागत चिंता जाहिर की है। वो पूछते हैं कि क्या चुनाव आयोग इन 13 राज्यों में लोगों को हुई परेशानियों को समझेगा और अपने प्रोसेस को सुधारेगा, या फिर बस इसलिए आंख मूंद कर आगे बढ़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। ये एक ऐसा बयान है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चुनाव आयोग अपना पुराना वोटर फ्रेंडली रवैया कहीं खोता जा रहा है। छठा और आखिरी हिस्सा, आगे का रास्ता। इन तमाम बहसों के बीच असली सवाल ये है कि आम इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आगे की तस्वीर देखें तो वह काफी उलझी हुई लगती है। SIR के तहत नाम कटना तो सिर्फ पहला कदम है। असली पेंच तो ये है कि अब खुद को सही साबित करने का पूरा बोझ, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, सीधे उस आम इंसान के कंधों पर आ गया है जिसका नाम कटा है। अब उसे खुद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने होंगे, सबूत देने होंगे और अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करने की लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब खुद को साबित करने का सारा बोझ समाज के सबसे कमजोर और गरीब इंसान पर डाल दिया जाए, तो एक साफ सुथरे लोकतंत्र की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी जीत है या फिर मानवीय हार? कागजी फैसलों और असल जिंदगी की परेशानियों के बीच का ये एक ऐसा टकराव है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो ज्ञानवाणी ऑफिशियल के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर इस विश्लेषण से इस पूरे लीगल और पॉलिटिकल मुद्दे को बारीकी से समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज्ञानवाणी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर किया जाए। इस पूरे मुद्दे पर आम राय क्या होनी चाहिए? क्या ये प्रोसेस पूरी तरह निष्पक्ष है? विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा किए जाएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी अहम और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जागरूकता और सुरक्षा बनी रहे।